भागीरथपुरा में दूषित पानी कांड की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अब इंदौर के वार्ड क्रमांक 16 के अहिल्या नगर में भी वैसा ही मामला सामने आ गया है। इलाके के एकमात्र बोरवेल में सीवरेज का पानी मिलने से दूषित पानी घरों तक पहुंच गया, जिससे पीने के बाद बच्चों सहित कई लोग बीमार पड़ गए। सूचना मिलते ही नगर निगम अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन रहवासियों का गुस्सा साफ नजर आया। लोगों का आरोप है कि समय रहते निगरानी और जांच होती तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। मौके पर पहुंचे अधिकारी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि वार्ड 16 में नर्मदा नहीं है, इस वजह से पंचायत के समय का बोर इस्तेमाल में लिया जा रहा है। यही पानी खराब होने की सूचना है। जांच करने पर पता चला है कि बोर के पास से ही सीवर लाइन जा रही है और ये सभी लाइन पंचायत के समय का है। फिलहाल अतिरिक्त बोर करवाया जा रहा है और तब तक टैंकर लगाए गए हैं। वहीं निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने बताया कि मौके पर टीम पहुंची है और आवश्यकता अनुसार टैंकर से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। बोरवेल भी पुराना है तो उस पर जांच कर नया बोरवेल बनाया जाएगा। बीमार होने की भी सूचना है, इस पर जानकारी निकाली जा रही है कि प्राथमिक तौर पर एक बच्चे के बीमार होने की सूचना है, उसकी जांच की जा रही है। बताइए कौन कौन बीमार हुआ? हमारे छोटे छोटे दोनों बच्चे हैं, उनको जस्ट उल्टी लग रही है पानी खराब आने से बोरिंग के। तो घर में कम से पानी कम कब से खराब आ रहा है? ये हफ्ते भर से ऊपर हो गया। हाँ। और बड़े भी लोग आता है तो गंदा आता है पानी के। हाँ वहाँ सारी भोज। कितने लोग बीमार हुए? अरे कम से कम कॉलोनी में हर घर में आपको दो चार लोग मिलेंगे। आपका नाम? रेखा श्रीवास। माता जी क्या बीमार पड़े आप लोग, किस चीज से पड़े? ये पानी से 8 दिन से पानी खराब आ रहा था और है ना ये हम सोचे कि ऐसे होएगा, चलो होएगा, पी रहे थे, लेकिन है ना परसों से नहीं ज़्यादा पानी ऐसा गंदगी इतना कि उल्टी दस्त, छोरी का खूब दस्त उल्टी लगे मेरे। कितने लोग बीमार हुए घर में? अब 3 जने, ये लड़का पोता है मेरा, देखो हालत कैसे हो रही है, और एक छोरी 4 साल की, वो भी बीमार है, बार बार दस्त लग रहे हैं उसको, बार बार उल्टी हो रही है। आसपास के लोगों को भी कुछ हुआ? हाँ सबका हो रहा है, एक तरफ से सब बीमार पड़ रहे हैं, कौन का पेट दुख रहा है, कौन का जीव घबरा, कौन को उल्टी हो रही है। अस्पताल ले जाना पड़ा कई लोगों को? अस्पताल तो अभी 2-3 दिन से तो मालूम पड़ रहा कि ऐसा हो रहा है। अबे अब हम पी रहे थे, हमको क्या मालूम कि काहे का पानी आ रहा है। नाम? मेरा चंपा वर्मा। एक वार्ड 16 में एक शिकायत आई थी कि पुराना जो बोरवेल है, शायद पंचायत के समय का जो बोरवेल है, उसमें कुछ कंटामिनेशन का इशू रिपोर्ट हुआ था। तो हमारे अपर आयुक्त साहब और टीम भी वहाँ गई थी, चेक किया है। आवश्यकता अनुसार अगर वहाँ टैंकर से भी उपलब्ध कराया जाएगा, और यदि क्योंकि अगर टैंकर में कोई प्रॉब्लम, जो बोरवेल है पुराना है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको बंद करके हम लोग फ्रेश बोरवेल भी यदि आवश्यकता होगी वो दी जाएगी। कई लोग बीमार होने की भी सूचना है, इस तरह का कोई कंफर्मेशन मिली है वहाँ पे? या देखिए उसका हम लोग एक डिटेल ले रहे हैं कि अगर बीमार हैं तो कौन कौन हैं, और उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। एक प्राथमिक रूप से एक बच्ची का बताया है, उसकी डिटेल लेके उसको चेक किया जा रहा है। क्षेत्र में भी एक मृत्यु किस होने का मामला सामने आया है, क्या कुछ कार्रवाई नगर निगम की तरफ से की गई है, और कहाँ का ये पूरा प्रकरण? देखिए छोटा बांगड़दा वार्ड 16, ये हमारे इंदौर शहर के अंदर 29 गांव में आया हुआ क्षेत्र है। वहां पर आज भी नर्मदा का नेटवर्क नहीं है। एक किसी बोरिंग का विषय है, उस बोरिंग में वो बोरिंग भी पंचायत के समय का करा हुआ है, और उसी के पास में पंचायत के समय की कोई सीवरेज लाइन डली हुई है। इस क्षेत्र में आज भी विकास की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे यशस्वी महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी ने जब इस परिषद में आए तो जो ये 29 गांव से आया हुआ क्षेत्र था, इसमें डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। तो जो शहर के अंदर वार्डों के अंदर अगर 1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो इन 29 गांवों के एरिया के अंदर हमने 5 करोड़ रुपए का बजट रखा। यहाँ पर जो नर्मदा का इशू है, उसके लिए हम वहाँ पर टंकी का टेंडर कर चुके हैं, उसका वर्क ऑर्डर जारी कर चुके हैं, उसका सॉइल टेस्ट चालू हो चुका है, और बहुत ही जल्दी वहाँ पर एक नर्मदा का नेटवर्क भी हम करने वाले हैं। इसी तरह इस पूरे क्षेत्र के अंदर सीवरेज के आउटफॉल की भी समस्या है। पूरे बांगड़दा का सीवरेज कहाँ लेकर जाए, तो इसके लिए हमने 2 MR5 के ऊपर लाइनों पर काम चला है। एक काम तो जो अपना टिगरिया बादशाह है, वहां पर हम STP बना रहे हैं, वहां इसका सारा सीवरेज का नेटवर्क लेके जा रहे हैं। और एक हम यहाँ से किला मैदान के पास में गुप्तेश्वर महादेव के पास में 40 MLD का STP बना रहे हैं। तो इस पूरे सीवरेज को ले जाने का, ये जो आउटर इंदौर है, जो 29 गांव का आया हुआ इंदौर का क्षेत्र है, आज जो शिकायत आई थी गंदे पानी की, तत्काल निगम की टीम वहां पर पहुंच गई थी। वहां रहवासियों से मिले, लोगों से भी मिले, और हमने पूछा भी कि अगर किसी को कोई बीमारी हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो हमने उसका सर्वे कराने के लिए भी बोला है। हमारी टीम लगातार घूम रही है, अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं है। अगर मिलता है तो हम उसकी भी पूरी चिंता कर रहे हैं।
वैसे कुछ लोग इसको भागीरथपुरा जैसी घटना बता के करार देना चाह रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भागीरथपुरा एक बड़ी आपदा थी शहर के अंदर। आज भी हम वहां पर वो घटनाक्रम हुआ था, उससे सबक लेकर और ज्यादा तेजी से हम काम कर रहे हैं शहर के अंदर। यहाँ पर मुझे अभी तक ऐसा कुछ भी कोई व्यक्ति नहीं मिला है जो उसके कारण इफेक्टेड हुआ। प्रॉब्लम है, पुराना बोरिंग है, पुराना सीवरेज का नेटवर्क है। हमने टीम पहुंचकर उसके ऊपर ऑलरेडी काम चालू करके उसको ठीक भी कर चुकी है। निगम के हमारे पूरे अधिकारी वहां पहुंचे थे। जहां बोरिंग का पानी खराब होने की शिकायत आ रही है, वहां पर हमने एक नया बोरिंग करने का आदेश भी दे दिया है। तो हमारी तरफ से हमारी पूरी टीम, सभी अधिकारी लगातार ध्यान रख रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई भी वहां पर व्यक्ति हमारी जानकारी में नहीं आया। आपकी जानकारी में अगर कोई आया हो तो आप बताएं, तो हम और ज्यादा तेजी से उसके ऊपर काम करें। हमको तो नहीं बच्चे और मोटे वहाँ बात करी, कोई बोल रहे हैं कि कोई गुजरात के अंदर होगा, कोई कहाँ पर होगा, ऐसा कोई मिला नहीं। अगर है तो सारे अधिकारी वहाँ एक घर का सर्वे करने का बोला, डायरिया वगैरह कल शाम में